सुल्तान सलाहुद्दीन को इन्होंने अपनी जान खतरे में डालकर बचाया है। कैसे बचाया उन्हें? किन से बचाया तुमने? वो मारा गया क्या? मैदान जंग में तो वो नहीं मिला, जिंदा है या मुर्दा मालूम नहीं। सलाहुद्दीन, उन्हें क्या हुआ है बताओ मुझे। सुल्तान के अंजाम की मुझे भी उतनी ही फिक्र है जितनी आपको। हम अपनी फौज के साथ कुद्स पर हमला करेंगे और मेरी वालिदा और भाभी को दुश्मन से आजाद करवाएंगे। मैं किसका मेहमान हूं? शायद इस घर के मालिक तुम ही हो। उठो, वहां फल का रस निकाल के रखा है तुम्हारे लिए। अनार का है, साथ मिलकर पी लेते हैं। बैठो। क्या आप मुझे जानते हैं? मैं भला किसी अजनबी के घर में क्यों आऊंगा? देखें, ये जगह मेरी नहीं है। आपका शुक्रिया, आपने जख्मों का इलाज किया। मुझे नहीं मालूम कि आपने मुझे कब से पनाह दे रखी है, लेकिन अब मुझे जाना होगा। नहीं जा सकते। तुम्हें इजाजत नहीं मिली, तुम नहीं जा सकते। तुमने कहा कि ये जगह तुम्हारी नहीं जब तक तुम अपना हक नहीं ले लेते, जब तक ये जगह हासिल नहीं कर लेते। एक कदम भी आगे बढ़ाने की इजाजत नहीं तुम्हें। मुझे इसके लिए अल्लाह के सिवा किसी से इजाजत की जरूरत नहीं। मैंने ये नहीं कहा कि इजाजत तुमने मुझसे लेनी है। जब तक उन्हें सलाहुद्दीन के बारे में कोई हतमी खबर नहीं मिल जाती, दमिश्क किसी भी मुज़ाकराती पेशकदमी से गुरेज करेगा। लॉर्ड गाय और शैटलियन के मुताबिक हमें जरूर सलाहुद्दीन की मौत की खबर मिल जाएगी। सलाहुद्दीन का भाई बोरू, उसके बारे में हम क्या जानते हैं विलियम? वो अपने बड़े भाई के बरखिलाफ जल्दबाज और जज्बाती है थोड़ा। बहुत अच्छे, हमें मुज़ाकरात के लिए ऐसा ही आदमी चाहिए। याद रखो, वो औरत सिर्फ सलाहुद्दीन की ही मां नहीं बल्कि बोरू की भी मां है। फौरन दमिश्क पैगाम भेजो कि मैं कैदियों की रिहाई के हवाले से मुज़ाकरात करना चाहता हूं। नहीं, कोई मामूली सा सुराग भी नहीं मिल रहा। अल्लाह, तुम जमीन पर देख रहे हो, बस जरा हवा को महसूस करो। क्या तुम्हारी नाक इतनी तेज है? तुम्हें क्या पता है, मैं भेड़िया हूँ, खासियत भी भेड़िए वाली है, और मैं शाहीन की नजर रखता हूँ। भेड़िए जैसी नाक है और खरगोश की तरह कान।
अरे रुको, गीदड़, ये गीदड़ झाड़ियों के पीछे छुपा है। देखना मत, बिल्कुल तुम्हारे पीछे। यकीनन ये लोग सलाहुद्दीन का सुराग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जो ही ये तलाश करेंगे हम उसे पकड़ लेंगे। तुम मुस्कुरा क्यों नहीं रहे? मुस्कुराता क्यों नहीं लगे? हम बातें कर रहे हैं, हंसो थोड़ा सा। अरे हंसो ना थोड़ा मेरी तरह। क्या तुम्हें हंसना नहीं आता? जरा दांत दिखाओ अपने। अरे तुम कितने सख्त हो। चलो हम आगे बढ़ते रहे। हम आगे बढ़ रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि इजाजत तुमने मुझसे लेनी है। देखें, वाज़ेह है कि आप कोई रूहानी शख्सियत है। नहीं मालूम मेरे साथ आपने ये सब कैसे किया, लेकिन अब मुझे जाने दीजिए। ये तुम्हारी मर्जी है। मेरा मतलब ये लोग यही कहते हैं। इजाजत न मिलने के बावजूद भी अगर तुम जाना चाहते हो तो दरवाजा खोलो और चले जाओ। अब जाओ। हज की अदायगी का वक्त है। जाओ अपना फर्ज अदा करो। जमीन पर कौन सी ऐसी झोपड़ी है जहां से काबा दिखे? उम्मे हानी का घर है क्या ये? उम्मे हानी के घर से एक रास्ता कुद्स भी तो जाता है ना। मैंने कहा था ये बैतुल आसान है, जहां याकूब अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के गम में रो रो कर बिनाई खो बैठे थे। हो सकता है कि आज के बाद इस जगह को सलाहुद्दीन यूसुफ की आंख खुलने की जगह के नाम से याद किया जाए। अगर आंख खुल गई तो अब तुम जाओ, मेरा भी सलाम अर्ज करना। मेरे कौंत, एक बहुत ही खास मेहमान आपसे मिलना चाहते हैं। अपना नाम तो नहीं बताया, लेकिन ये कहा कि कौंत बेलियन से कहो कि बाबा कप्तान मिलने बाबा आए हैं। कप्तान, लॉर्ड युदास, उन्हें अंदर आने दो, इंतजार मत करवाओ। अपने शागिर्द को इबेलियन के तख्त पर देखकर मुझे खुशी हुई। मुझे आपको यहाँ देख के बहुत हैरत हुई। अपने आने की खबर क्यों नहीं दी? हम आपका इस्तकबाल करते। तुम जानते हो, शानो शौकत से मुझे मेरा इस्तकबाल पसंद नहीं। ये समझने के लिए कि जिससे मैं मिलने जा रहा हूँ उसके दिल में मेरे लिए क्या छुपा है, मैं अचानक जाने को तरजीह देता हूँ। पहला रद्द अमल सब जाहिर कर देता है। उम्मीद है खुशी आप मेरी आंखों में देख रहे होंगे। मार्कोस, लॉर्ड युदास बोलोनिया में मेरे उस्ताद थे। ये कानून और मंतक के समंदर है। मैंने इनकी शागिर्दी में बहुत कुछ सीखा है। मेरे सैकड़ों तालिब इल्म हैं, लेकिन अगर पूछे कि उनमें से कौन कौन याद रहा तो ऐसे शागिर्द सिर्फ चंद ही हैं। बेलियन भी उनमें से एक है। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। बाबा कप्तान बगैर किसी वजह के कहीं नहीं जाते। आखिर आपको एबिलियन क्या चीज खींच लाई? तुम्हारा और यरूशलेम का मुस्तकबिल।
शहनशाह बाल्डविन ने वालिदा सुल्तान और शमसा खातून की हवालगी के लिए शराइत पर मबनी खत भेजा है। ये बच्चा तो अपने बाप से भी बदतर है, न जाने क्या मुतालबा करें। देखते हैं। वो हमारे सुल्तान के ना होने का फायदा उठाते हुए हमें मजबूर करना चाहते हैं। अगर एक बार झुक गए तो हर चीज बिखर कर रह जाएगी। और इसीलिए सुल्तान सलाहुद्दीन का मुज़ाकरात करना बहुत जरूरी है। इसी रास्ते से कैदियों की सलामती यकीनी हो सकती है। हमारे सुल्तान किस हाल में है हमें नहीं मालूम, अब तक कोई खबर नहीं आई, लेकिन उम्मीद है कि सुल्तान खैरियत से होंगे काजी फाजिल। मगर क्या ये मुमकिन है कि सुल्तान के मिलने तक हम इन मुज़ाकरात को रोक सकें? मुझे लगता है बोरू सरदार हक पर है। बोरू सरदार ना तजर्बेकार और लापरवाह है। उनकी लापरवाही हमारे लिए मसाइल के सिवा और कुछ नहीं लाएगी। आज से सरदार ने ठीक कहा, उसे इस खत के हवाले से अभी इल्म नहीं होना चाहिए। सुल्तान की खैरियत मालूम होने तक इंतजार करना होगा। अल्लाह ना करे कि कुछ गलत हो, इसलिए सुल्तान के नायब की हैसियत से मैं खुद जाऊंगा। आप हमारे मुस्तकबिल के बारे में पुरुमीद हैं। उम्मीद ही है जो इंसान को जिंदा रखती है, लेकिन खुद को झूठी उम्मीदों से अलग करने के लिए इंसान को मालूम होना चाहिए कि वो खुदाबंद से क्या तलब कर रहा है। तुम खुदाबंद से क्या मांगते हो बैलियन? सबसे बढ़कर अपने जमीर का सुकून। तुम जरा भी नहीं बदले बैलियन। ये तो उन लोगों का सहारा है जो जिम्मेदारियों से कतराते हैं। अगर आपकी मुराद यरूशलेम है तो मैंने हमारे शहंशाह के लिए सब कुछ किया है और करता रहूंगा। इतने पुर यकीन ना हो बैलियन, तुम एबेलियन से कहीं ज्यादा के हकदार हो। शहजादा बाल्डविन की हालत रोजी रोशन की तरह वाज़ेह है, और उनके बाद तख्त पे लॉर्ड गाय जैसी सिफात से महरूम शख्स के बजाय तुम्हें होना चाहिए। शहजादी ने अपना फैसला कर लिया। नहीं, तुमने उससे खुद खो दिया, क्योंकि तुमने उसूलों के मुताबिक खेल नहीं खेला, इसीलिए मोहब्बत के तख्त को खो दिया। चुकाई गई कीमत का भी तुम्हें अंदाजा नहीं। मुझे तख्त के खेल से दूर रहने पर कोई पछतावा नहीं लॉर्ड युदास। मंसूबा बंद बुराई के मुकाबिल खड़े होना कोई खेल नहीं होता। तमाम समझदार और साहिब शऊर मसीही जिनमें बाज़ंतीनी सल्तनत भी शामिल है, जिसकी हिमायत मुझे भी हासिल है। यरूशलेम में एक अहल और अक्लमंद बादशाह के मोहताज है। वो शख्स मैं नहीं हो सकता। खुदावंद अपनी अता करदा नेमतें छुपाने पर तुम्हें सजा जरूर देगा। आप इतनी दूर मुझे मरूद इल्जाम ठहराने आए हैं? ऐसा नहीं है, हम वो सबक पूरा करेंगे जो क्या था। सल्तनतें हमेशा बादशाह नहीं चलाया करते। अगर बादशाह नहीं बन सकते तो बादशाह को रास्ता दिखा सकते हो। जनाब, बाहर लॉर्ड युदास के वफादार सिपाही काफी तादाद में मौजूद हैं। वो कहते हैं कि वो रज़ाकार बनकर रिबेलियन के दस्तों में शामिल होना चाहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? तुम्हारी ताकत में इजाफे के लिए एक छोटा सा तोहफा, और हम उन्हीं के साथ यरूशलेम की ज़ियारत को चलेंगे, ताकि दोस्त और दुश्मन देख लें कि मैं तुम्हारी हिमायत करता हूं। क्या मेरा सलाम पहुंचा दिया? अल्लाह का वास्ता बताइए ये क्या है? हज अदा करने के लिए तुमने क्या किया? एहराम बांधा मैंने। एहराम क्या है? दुनियावी लज्जतों से लाताल्लुकी। अधूरी बात। एहराम अल्लाह से किया जाने वाला वो ऐद है कि तुम अपने ऊपर वो सब हराम करोगे जो अल्लाह ने हराम किया है, और जब दुनियावी लिबास दोबारा पहनोगे तो उसकी तरफ कभी न लौटोगे। और क्या किया? मैंने अराफात में वकूफ किया। किसके लिए ठहरे? पहाड़ पे क्यों चढ़ते हैं और क्यों ठहरे रहते हैं वहाँ? वकूफ के बगैर हज मुकम्मल नहीं होता। यह हज के फराइज में से एक है।
हज के 3 बुनियादी अरकान हैं, वकूफ, तवाफ, साई। अरफात में ठहरना, काबे का तवाफ करना और सफा और मरवा के दरमियान साई करना। ये अरकान पूरे करने से तुमने क्या पाया? बताओ मुझे। जब तुम अरफात में खड़े हुए तो क्या हुआ? क्या तुमने यकीन की मंजिल पाई? अल्लाह जानता है। और वही सिखाता है यकीन रखना कि जो कुछ तुम्हारे पास है वो अल्लाह की गिरफ्त में है और आपकी हर खुली और छुपी बात का इल्म रखता है वो। अगर इस पर यकीन नहीं तो तुम्हारे अहकामात का किसी पर कोई असर नहीं होगा। जब तक तुम अल्लाह की तकदीर के सामने अपना सर नहीं झुका देते तुम इसकी हकीकत तक नहीं पहुंच सकोगे। मुख्तसरन ये कि अगर अल्लाह की कुर्बत हासिल नहीं की तो तुमने हकीकी हज नहीं किया। देखें, नहीं जानता मेरा हज कबूल हुआ या नहीं, या मैं अल्लाह का कुर्ब हासिल कर भी पाऊंगा या नहीं। हत्ता कि ये लम्हा हकीकत है या फिर कोई ख्वाब नहीं मालूम। मैं बस एक बात जानता हूं, मुझे जल्द अज जल्द जाना होगा। मैं मजबूर हूं। हो सकता है तुमने खुद ही इसे मजबूरी बना लिया हो। मैं तुम्हारे साथ सफर पे चलूंगा सलाहुद्दीन यूसुफ, और तुम मेरी हर बात पर बगैर किसी सवाल के अमल करोगे। अगर तुम इस सफर से इज्जत के साथ लौट आए तो फिर तुम आजाद हो। मुआहदा करते हो? ऐसा जाहिर करो जैसे हम सुराग ढूंढ रहे हैं। थोड़ा मुस्कुराओ। मुस्कुराओ ना अलबिस। अल्लाह, क्या तुम ऐसे ही हंसते हो? अच्छा है कि कम ही हंसते हो। थोड़ा तेज चलेंगे। क्या हुआ? ये लोग तेज क्यों हो गए? इंतजार करो मेरे इशारे का। लगता है उन्हें कोई सुराग मिल गया। तेज चलो। जल्दी चलो, कहीं वो लोग खो ना जाएं। लानत हो उन पर, कहां चले गए वो लोग? और ये रहे हम, शेडिलियन के चमचे। शिकार करने का पहला उसूल शिकार का नहीं, उसके आसार का पीछा करो। क्योंकि अगर तुम्हारे शिकार ने तुम्हें देख लिया तो फिर शिकार तुम खुद हो गए। मारो अलबिस, मारो। मारो। क्या बात को करो। देखो देखो देखो, क्या कर रहे हो वहाँ? आओ साथ दो हमारा। आपके हुक्म के मुताबिक फिदिया तैयार है चचा जान। ठीक है। क्या वो फिदिया लेने के बाद वालिदा और शमसा खातून को छोड़ देंगे? ये खुद पहुंचकर पता चलेगा। महल में बैठकर इंतजार करने से बेहतर है। अगर ऐसा है तो हमें जिंदान के खुफिया दाखिली और खारजी रास्ते मालूम है। रियासत की अहम शख्सियत को कैद खाने में नहीं रख सकते वो लोग। और जैसा तुमने कहा, अगर बात वहां तक पहुंची तो मैं महल उनके सरों पर ढा दूंगा। चचा जान, कुछ के बादशाह का महल में खत आया है। मुमकिन है कि किसी तबादले की बात की हो। किसने कहा तुमसे? किसी ने बताया नहीं, सुना है। ताज्जुब है, अगर कोई खबर आई है तो हमें क्यों नहीं मुत्तला किया? अपनी मर्जी पूरी करने के लिए यहीं रुको।
उसकी जोड़ मेरे लिए भी छोड़ दो। भाग चलो हिनोक, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। लानत हो, बस खत्म हो गया क्या? हम पसपा हो रहे हैं। वो इस मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे। ये तो हमारे दस्ते की रीत है, यकीनन दूसरे दस्तों की भी घात में होंगे। और क्योंकि उनसे हमारा सामना नहीं हुआ, इसलिए हमें कोई खबर नहीं। हम तलाश जारी रखेंगे, अल्लाह रहीम है। चलो आ जाओ, चले। लॉर्ड योदास, आप? विलियम, सूरी विलियम, यरूशलेम का सच्चा मुहाफिज, इस मुकद्दस शहर की यादगार के हामिल मुझे देखकर ज्यादा खुश नहीं लग रहे। माफ कीजिए, दरअसल आमद की तवक्को नहीं थी। अच्छी चीजें उसी वक्त होती हैं जब इंसान उनकी तवक्को नहीं करता। मैं शहंशाह से मुलाकात करना चाहता हूं। मैं फौरन उन्हें इत्तला देता हूं। आपकी आमद ने तो विलियम जैसे शख्स को भी बेचैन कर दिया। आदसे साहब, कह दीजिए कि आप कुछ अच्छी खबर लेकर आए। ना सुल्तान का सुराग मिला, ना कोई खबर मिली, कुछ हासिल नहीं हुआ। हम क्या करेंगे? हाँ। और जो खबर मिली वो आपने हमसे छुपा ली। शहजादा बाल्डविन कैदियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात करना चाहता है, लेकिन जब तक सुल्तान की तलाश मुकम्मल नहीं हो जाए हम कोई कदम नहीं उठाएंगे। तो आप उनका सामना करने से डरते हैं, ऐसा ही है ना? नहीं बोरू सरदार, हम किसी से नहीं डरते, बिल्कुल एहतियात है ये तो। हम इतनी जल्दी उनके पास दौड़ते हुए हरगिज नहीं जाएंगे, क्योंकि उनकी तवक्कुआत भी यही है। मैं तो ये समझता था कि आप एक बहादुर आदमी हैं गाजी फाजिल। मेरी माँ और शमसा खातून उनके कब्जे में है। एहतियात के नाम पर रियासत को बेबस कर दिया है, कमजोर कर दिया अपनी रियासत को। जब भाई लौटेंगे और उन्हें पता चलेगा कि आपने क्या किया तो अफसोस होगा। शर्म आनी चाहिए। गुस्से और परेशानी ने इन्हें बहुत जज्बाती कर दिया है। पूरी तरह नजर रखिए इन पे, कोई बेवकूफी न कर गुजरे। सलाहुद्दीन की तलाश जारी है कुमक के साथ, जैसा कि आपने कहा था शहंशाह अली। और दमिश्क में भी सलाहुद्दीन की तलाश जारी है। नतीजा? अभी तक कोई खबर नहीं आई है मेरे शहंशाह। मैं तुम्हारी इस गैर यकीनी से तंग आ चुका हूँ। सुल्तान का अंजाम अब तक मालूम नहीं हुआ, तो क्या वो कैदियों के रिहाई के लिए मुज़ाकरात पर आमादा होंगे? चाहे कोई आए या ना आए, बोरू जरूर आएगा। मेरे शहंशाह, आपके मेहमान आए हैं। योदास, बेलियन भी उनके साथ है। यूरोप के नौजवान शागिर्दों को तरबियत देते थक गए होंगे। लॉर्ड योदास? हाँ, मेरे बाबा मालिक अक्सर उनका जिक्र करते थे। कहते थे कि वो एक अजीम लॉर्ड ही नहीं बल्कि एक बेमिसाल उस्ताद भी हैं। हमारे मेहमान को फौरन अंदर लाया जाए। अजीम शहंशाह बाल्डविन,
आपकी बादशाहत पूरे यरूशलेम और मसीही दुनिया के लिए खुशखबरियां लाई है। मेरे सवालों का जवाब तो दिया नहीं, कम से कम नाम तो बता दें। तुम हाफिज हो है ना? तो फिर सूरह यूसुफ की आयत नंबर 62 सुनाओ मुझे। एक और इम्तिहान शुरू हो गया। दुनिया की आजमाइशें कभी खत्म नहीं होती, क्या तुम पढ़ोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन की 4थी आयत की शुरुआत क्या है? अला यज़ुन्नु। देखो, ये भी अला से शुरू होती है। सूरह ज़ुमर की 3री आयत। अला लिल्लाहिद्दीनु। तुम्हारा हफ्जा पुख्ता है, माशाअल्लाह। अच्छा, अब तुम मुझे ये बताओ कि इस लफ्ज अला का क्या मतलब है? जब बहुत अहम चीज मकसूद हो तो इस्तेमाल किया जाता है, यानी खूब जान लो, खबरदार और आगाह हो जाओ। अब तुम मेरा नाम जानते हो। आपका नाम आगा है? हम हक जानने वाले बनेंगे इंशाअल्लाह। यहां देखो, इस दरख्त को पहचानते हो? ये तो सुल्तान नूरुद्दीन और मैंने साथ मिलकर लगाया था। इस दरख्त को अब काट दो। हरगिज नहीं, जब तक किसी दरख्त की जरूरत न हो उसे काटना जायज नहीं। हमारा मुआहिदा याद रखो सलाहुद्दीन यूसुफ। फिर इससे तो यादें जुड़ी हैं। जो कहा वो करो, काट दो इसे। दरख्त काटने का हुक्म क्यों दिया? क्योंकि वो बीमार था। वो पौधा जो सुल्तान नूरुद्दीन ने लगाया अब एक बीमार दरख्त बन चुका है। क्या आप ये कहना चाहते हैं? इस बात का सुल्तान नूरुद्दीन से कोई ताल्लुक नहीं। उनके हाथ में हर बीमार को शिफायाब करने की सलाहियत थी, लेकिन उनके बाद आने वालों के दिलों में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत और हसद भर गई। और अगर नफरत किसी के दिल में जड़ पकड़ ले तो उसे खोखला कर देती है। अगर तुमने दरख्त की जाहिरी सेहत पर फैसला किया होता या फिर तुमने अपने जज्बात में बहकर उसे ना काटा होता तो वो बीमारी पूरे जंगल को बर्बाद कर देती। जिस उम्मत को सुल्तान नूरुद्दीन ने मुत्तहिद किया वो बिखर जाती। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों,
उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अगर आपको सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सीजन 2 के एपिसोड देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस चैनल पे हर रोज़ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के एपिसोड देखने को मिलेंगे। बाकी अल्लाह की अमान में। अस्सलामु अलैकुम।